मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक हमारे लेसन नंबर 4 दक्षिण शैली तक फाइन आर्ट का पूरा हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 5 भारतीय चित्रकला का आधुनिक काल तथा बंगाल शैली उसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना या कंपनी शैली के उदय का उल्लेख करो कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसके बारे में बताइए। मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद चित्रकार भी इधर उधर भारत के विभिन्न स्थानों पर बस गए थे कि जब मुगल राज्य की समाप्ति हो गई, मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, उसके बाद चित्रकार भी इधर उधर भारत के विभिन्न यानी अलग अलग स्थानों पर बस गए। इस समय के कुछ चित्रकार नवाब मुर्शिदाबाद की शरण में पहुँचे क्योंकि वहाँ कुछ स्थिति अच्छी थी कि वहाँ की स्थिति कुछ अच्छी थी, इसलिए कुछ चित्रकार जो थे वो उनके पास चले गए। वे लगभग 3 वर्ष तक वहाँ पर चित्र बनाते रहे, 3 सालों तक वहाँ पर काम करते रहे। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नवाब के झगड़ों तथा अफगानों और मराठों के आक्रमणों के कारण वहाँ से चित्रकार आगे भागे और पटना में 1750 से 1760 ईस्वी में जाकर बस गए। कि परंतु क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नवाब के झगड़ों तथा अफगानों और मराठों के आक्रमणों, इनके आपस में झगड़ों के कारण वहां से चित्रकार आगे भागे और पटना में 1750 से 1760 ईस्वी में जाकर बस गए। पटना में लगभग 2 शताब्दियों तक चित्र बने। उस समय यह स्थान एक बड़ा व्यापारी केंद्र था। अंग्रेजों का भी यह मुख्य व्यापारी केंद्र था। उन्होंने इन चित्रकारों से विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाए तथा उन्हें विलायत भेजा। कि इन चित्रकारों से उन्होंने अलग अलग तरीके के चित्र बनवाए और उन्हें विलायत में भेजा। जो चित्र इस समय यहाँ बने उनमें सामाजिक जीवन और पशु पक्षियों का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। कि जो चित्र इन्होंने बनाए थे उसमें उस सामाजिक जीवन को और पशु पक्षियों के विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार के चित्र आज भी बहुत संख्या में प्राप्त हैं। इस शैली का प्रभाव अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बढ़ा। इस प्रकार कंपनी शैली का उदय हुआ। इस प्रकार से कंपनी शैली शुरू हुई। कंपनी के अधिकारी गण इन चित्रकारों से चित्र खरीदकर इन्हें प्रोत्साहित भी करते रहते थे कि इनसे चित्र खरीदते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे, उनके चित्रों की तारीफ करते थे। इस शैली में मुख्यतः छोटे आकार के व्यक्ति चित्र ही बनाए गए हैं। इनमें प्रकाश तथा छाया द्वारा वास्तविकता लाने का पूरा प्रयत्न किया गया है कि पूरा प्रयास किया गया है। चेहरे प्रायः 1.5 चश्म होते थे कि वहाँ पर चेहरों के जो थे वो साइज होते थे, वो तो उस समय सिर्फ 1.5 चश्म चेहरे ही बनाए जाते थे। इन चित्रों में यूरोपियन विधान के साथ बारीकी भी मिला दी गई है। यही इस शैली की मुख्य विशेषता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली के नष्ट हो जाने के पर इसका प्रचार हुआ। इसके प्रधान केंद्र थे लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, सतारा, तंजौर एवं नेपाल आदि थे। यह इनके मुख्य केंद्र थे, प्रधान केंद्र थे, जहां पर यह कार्य सबसे ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटना या कंपनी शैली की विशेषताओं का वर्णन करो। राजा राजेश्वर प्रसाद सिंह के अनुसार पटना शैली का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। पटना के राजाओं या रसियों ने जो अपने आश्रित चित्रकार से चित्र बनवाए, वास्तव में वही पटना शैली के चित्र थे। कि पटना के जो राजा थे उनके आश्रित चित्रकार जो थे, उनके पास जो चित्रकार रहते थे, उनसे जो उन्होंने चित्र बनवाए थे वही पटना शैली के चित्र थे। अंग्रेजों के आने के कारण इस शैली के चित्रों का विलायती शैली का प्रभाव पड़ा। इस शैली के अंतर्गत व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक चित्र तथा पशु पक्षियों के चित्र प्रचुर मात्रा में बने, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बनाए गए। इस शैली के चित्रों की विशेषताएं जो थी वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है हमारा व्यक्ति चित्र। इन चित्रों में व्यक्ति चित्रों का बाहुल्य है कि व्यक्ति चित्र जो है बहुत अधिक मात्रा में बने हैं। ये व्यक्ति चित्र बड़े ही आकर्षक व सुंदर ढंग से बने हैं।
इनमें बड़े व्यक्तियों के ही अधिकतर व्यक्ति चित्र बने हैं, कि जो इसमें व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर व आकर्षक है, अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं। इसमें बड़े व्यक्तियों के चित्र यानी वहाँ के जो राजा मंत्री आदि थे उनके चित्र सबसे अधिक बनाए गए हैं। प्रायः डेढ़ चश्म चेहरे इन चित्रों में मिलते हैं, जिसमें प्रकाश, छाया तथा रंग बहुत उपयुक्तता से लगाए गए हैं, कि जिसमें प्रकाश छाया का प्रयोग किया गया है बहुत अच्छे तरीके से और रंग बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें भरे गए हैं। रेखाओं का महत्व बहुत कम है। व्यक्ति चित्र बनाने वाले चित्रकारों में शिवलाल, गुरसहाय लाल, जय गोविंद लाल, जमुना प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। पशु पक्षियों के चित्र। पशुओं में हाथी, घोड़ा का चित्रण सुंदर हुआ है तथा बैलगाड़ी आदि छोटी सवारियों को चित्रकारों ने नहीं भुलाया है। पक्षियों में तितर, बटेर, लाल मुनिया आदि चित्र प्रभावशाली बने हैं। जन सामान्य का चित्रण। पटना या कंपनी शैली की मुख्य विशेषता जन सामान्य का चित्रण है। जनजीवन के आम पहलू का चित्रण इस शैली में बहुत हुआ है। मछली बेचने वाला लुहार, बढ़ई, धोबी, फेरी वाला, मोची, तेली, नाई, पंडित, माली, सब्जी वाला, दर्जी आदि सभी का चित्रण बहुत ही सुंदर तथा यथार्थ हुआ है। उत्सवों के चित्र। पटना शैली में उत्सवों के चित्र भी बहुत सुचारुता से बनाए गए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। इस प्रकार के चित्र बनाने वाले चित्र कलाकारों में कुछ महिलाओं का नाम भी उल्लेखनीय है, वो है दक्षा बीबी तथा सोना कुमारी। मुस्लिम निकाहों के चित्र भी शिवलाल नामक चित्रकार ने बनाए। होली, दीपावली आदि उत्सवों के चित्र गोपाल लाल नामक चित्रकार ने बड़ी ही चारुता से बनाए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सामाजिक चित्र। इस शैली में मुगल और पहाड़ी शैली का साराज वैभव और श्रृंगारिक चित्र नहीं बने, बल्कि इसके विपरीत छोटे छोटे समाज के दैनिक जीवन के चित्र बने हैं, कि समाज में जो छोटे छोटे चित्र हमें मिलते हैं, दैनिक जीवन के जो चित्र हैं, जो रोजमर्रा रोज के कार्यों को देखकर जो चित्र बने हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेज यहाँ की कमी या गरीबी की बातों का अधिक प्रचार करना चाहते थे। हमारी महानता, कला कुशलता तथा सौंदर्य बोध को दबाकर अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति और कला को ही सर्वोपरि दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ के चित्रों में इस प्रकार के चित्र बनवाए थे, यानी कि वो भारतीयों की गरीबी को सबके आगे दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने संस्कृति और सभ्यता को अधिक महत्व दिया। फिरका चित्र तथा हाथी दांत पर चित्र इस शैली में बने हैं। फिरका चित्र वे चित्र होते हैं जिसमें जनजीवन, वेशभूषा और दिनचर्या तथा विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन के तरीके चित्रित किए जाते हैं, कि उनको वहाँ पर जीवन को उपार्जन किया जाता है। इन चित्रों को अंग्रेजी भारतीय जीवन की झांकी प्रस्तुत करने के लिए विलायत ले जाते थे। इनमें धार्मिक त्योहारों तथा सामाजिक आयोजनों का चित्रण होता था। इसमें वहाँ के धार्मिक त्योहार और सामाजिक आयोजन जो किए जाते थे उनका सबका चित्रण यहाँ पर किया जाता था।